नमस्कार, आज है 26 अक्टूबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अफगानिस्तान में दूसरे दौर के चुनावों की तैयारियां शुरू, देखेंगे क्या होंगी बड़ी चुनौतियां। अमेरिका में स्वाइन फ्लू की पहली खुराक के लिए घंटों खड़े रहे लोग, राष्ट्रपति ओबामा ने की आपात स्थिति की घोषणा। और कैंसर स्क्रीनिंग की उपयोगिता को लेकर हो रही है बहस, विशेषज्ञ सहमत कि आखिर कितनी स्क्रीनिंग की जरूरत है। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान में 7 नवंबर को राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच दूसरे दौर के चुनावों के लिए मतदान होगा। एक नजर डालते हैं कि मोटे तौर पर इन चुनावों को सफल करने के लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। लाखों मतपेटिकाएं हजारों मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाली हैं, लेकिन अफगानिस्तान में दूसरे दौर के चुनावों के सामने लगभग वही चुनौतियां हैं जो पहले दौर के चुनावों के समय थीं। चारों तरफ फैली धांधली और सुरक्षा की कमी। मैं जोर देता हूं कि माहौल दूसरा होना चाहिए, ये उन्हीं नियमों पर नहीं हो सकता। सरकार 24,000 मतदान केंद्रों में से लगभग 1/3 बंद कर देगी, क्योंकि पिछले दौर के चुनाव के दौरान भी ये केंद्र कभी नहीं खुले। लाखों धांधली के वोट भी पाए गए। इन बंद मतदान केंद्रों की सुरक्षा करना भी खतरनाक बताया जाता है। तालिबान ने पहले ही धमकी दी है कि किसी भी वोट डालने वाले पर वो हमला करेंगे। सभी को यही लग रहा है कि मतदान पहले से कम होगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि कई दूर दराज के इलाके बर्फ की वजह से मुख्य जगहों से कट जाएंगे। यानी धांधली और सुरक्षा के साथ साथ अब एक और चुनौती मौसम को लेकर भी है। राष्ट्रपति ओबामा ने स्वाइन फ्लू की वजह से अमेरिका में राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की है। जानकारों का कहना है कि आपात स्थिति की घोषणा किन्हीं नए आंकड़ों की वजह से नहीं की गई है, बल्कि राष्ट्रपति के ऐसा करने से स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों के हाथों में कई तरह के विशेषाधिकार आ गए हैं। इन अधिकारों की वजह से स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने वाले अधिकारी हॉस्पिटल से बाहर या फिर लोगों के बीच इमरजेंसी सेवा के लिए जिस तरह के भी कदम उठाना चाहें उठा सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल की ये पहली आपात स्थिति घोषणा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि व्हाइट हाउस ने फ्लू वायरस पर काबू पाने के लिए ऐसी घोषणा की है और जानकारों का कहना है कि आपात स्थिति की घोषणा महामारी से लड़ने में मददगार साबित होगी। अस्पतालों को ये छूट रहेगी कि वो अपने इमरजेंसी रूम्स के बाहर टेंट लगा सकें, जिससे कि वो कम बीमार और ज्यादा बीमार लोगों को अलग अलग रखें और उसी तरह से उनका इलाज भी कर सकें। और तो और इस तरह से कई अस्पताल सैटेलाइट्स की मदद से भी लोगों का उपचार कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ने आपात स्थिति की घोषणा किसी ताज़ा जारी आंकड़ों की वजह से नहीं की है, बल्कि इसलिए किया है कि महामारी से लड़ने के लिए हर मुमकिन संसाधन उपलब्ध हो। अमेरिकियों को इस बात से भयभीत या फिर घबराना नहीं चाहिए। इस बात से लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि स्थिति बहुत खराब है। हालांकि अमेरिका भर में इस हफ्ते स्वाइन फ्लू के टीके लगवाने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। कहीं तो लोगों को घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद निराश लौटना पड़ा, तो कहीं ड्राइव थ्रू टीके भी लगाए जा रहे थे। यानी टीका लगवाने के लिए गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कैंसर स्क्रीनिंग की विश्वसनीयता पर काफी समय से सवाल उठ रहे हैं, खासकर से ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के लिए। अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह कहकर इस पर एक नई बहस शुरू कर दी कि स्क्रीनिंग से होने वाले फायदे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। देखते हैं एक रिपोर्ट। चिकित्सा समुदाय हमेशा यही कहता है कि जल्दी जानकारी लोगों का जीवन बचाता है, विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर के मामले में। जो महिलाएं मेमोग्राफी जांच करवाती हैं, उनके मरने की संभावना 60% कम है। लेकिन कुछ कैंसर विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीनिंग की जा रही है और नियमित स्क्रीनिंग से कैंसर का पता लगाना लोगों को गुमराह करना है। अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ओटिस ब्रॉली के मुताबिक कैंसर एक बहुत ही जटिल बीमारी है और उसको ठीक करने का इतना सरल उपाय देना लोगों को गुमराह करना होगा। उनका कहना है कि काफी लोगों में ऐसे कैंसर पाए जाते हैं जिनको इलाज की जरूरत नहीं है और इसीलिए झूठी सकारात्मक खोज के भी अंत में इलाज किए जाते हैं। फिर भी अभी तक प्रौद्योगिकी तरीकों और चिकित्सा से सफलतापूर्वक कैंसर का पता लगाने में स्क्रीनिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।